हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्लाह में। आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। आप सभी को पता है हम लोगों ने अभी तक कॉन्ट्रासेप्टिव के 3 पार्ट्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। जहां हमने सबसे पहले बात करूं, मैं अगर पहले पार्ट से बात करूं तो कॉन्ट्रासेप्टिव की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी आप लोगों ने। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करें तो हमने उसका एक फ्लो चार्ट पूरा बनाया था, जहां अगर आपको याद है तो हमने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हमने 3 पार्ट्स में बांटा था। पहला मेथड हमने बोला था टेम्पररी मेथड, दूसरा मेथड हमने बताया था परमानेंट मेथड और तीसरा मेथड हमने बताया था इमरजेंसी मेथड। टेम्पररी मेथड की बात करूं तो टेम्पररी मेथड जो है उसके फर्दर हम लोगों ने पार्ट्स डिवाइड किए थे, जहां पर पहला हमने पढ़ा था नेचुरल मेथड, दूसरा हमने पढ़ा था बैरियर मेथड, तीसरा हमने पढ़ा था आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, चौथा हमने पढ़ा था हार्मोनल डिवाइस या हार्मोनल मेथड। और इस तरीके से हम लोगों ने इसके 5-6 मेथड पढ़े थे। याद होगा आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है वो बैरियर मेथड या नेचुरल मेथड खत्म कर चुके हैं, बैरियर मेथड खत्म कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हमारा इस पार्ट का, इसी सीरीज का या इस चैप्टर का 3rd पार्ट, जिसका नाम है आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। आइए बात करते हैं क्या होता है आईयूडी, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से आईयूडी की पूरी चीजें हम लोग जो है वो बात करेंगे। हेडिंग डालिएगा आईयूडी। आईयूडी, चलिए सबसे पहले तो आईयूडी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसका एक नाम और होता है, इसे आल्सो कॉल्ड एज आईयूसीडी भी कह देते हैं। इसे आईयूसीडी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहते हैं इसे। तो पहला तो इसका जो सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है हमारा कि आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या है, और पूछते भी हैं, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया है, पूछा भी गया है। आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, याद रखिएगा टॉपिक क्या है हमारा? आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए अब देखो, हर चीज का एक मोड ऑफ एक्शन होता है। मोड ऑफ एक्शन का मतलब समझते हो ना, कि वो काम किस तरीके से करेगा। जैसे हमने बात किया था बैरियर मेथड का। बैरियर मतलब बीच में बैरियर, कि स्पम आ रहे थे, ये स्पम आ रहे थे, लेकिन स्पम जो है वो मान लीजिए ये कॉन्डोम है, या इस कॉन्डोम की वजह से, मेल कॉन्डोम है, इसकी वजह से ये आगे जा ही नहीं पाए, तो बैरियर आ गया। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि भैया किस तरीके से काम करेंगे। तो बैरियर मेथड का मोड ऑफ एक्शन क्या था कि प्रिवेंट करते हैं किसको? स्पर्म और ओवम की मीटिंग को। कौन? बैरियर मेथड। तो इसका जो है मैं बात करूं किसकी, अगर आईयूडी की बात करूं तो आईयूडी का बैड जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, आइए बात करते हैं। पहला मेथड कि ये फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देता। अब देखो, फर्टिलाइजेशन को कैंडिडेट से नहीं होने देगा क्योंकि ये स्पर्म्स को आगे जाने ही नहीं देगा। या मैं बात करूं, क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी हुई है, अगर बात करूं मैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, केवल बढ़ा लेते हैं आप लोग इसको डिटेल में, हालांकि जब ओबीजी पढ़ते हैं तो वहां अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग केवल एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो ये मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आप सभी को पता होगा, जहां इस पार्ट को आप लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। दिस पोर्शन इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? फैलोपियन ट्यूब के भी आप लोगों ने पार्ट पढ़े होंगे, एम्पुला, इस्थमस, इन्फंडिबुलम, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने पार्ट्स। अब बात करूं अगर मैं यहां, तो यहां पर होता है, या मैं बात करूं फिम्बरी, क्या होती है यहां? फिम्बरी। ये बहुत सारी यहां पर फिम्बरी होती है, और एक फिम्बरी जो है वो काफी लंबी होती है। मैं बात करूं इस तरीके से फिम्बरी होती है, और एक फिम्बरी जो है वो बहुत लंबी होती है। एक फिम्बरी जो है ये आपकी ओवरी होती है, समझना बात को। ये क्या है? ओवरी है, और ओवरी से ओवम रिलीज होता है। ओवरी से क्या रिलीज होगा? ओवम।
ओवम जो है वो फिम्ब्रा के द्वारा एक्सेप्ट रिसीव कर लिया जाता है, और इसको रिसीव करके यहां पर, क्योंकि यहां पर कौन से ऊतक होते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है ना, सीलियरी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, जो सीलियरी मूवमेंट करते हैं, और इसको कहां ले जाते हैं, इसको एम्पुला में ले जाते हैं, यहां पर, यहां ओवम आ जाता है। लेकिन अब क्या है, जो आईयूडी है हमारा, ये किस तरीके से काम करता है, देखो पहला इसका मोड ऑफ है फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देगा, क्योंकि इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ऐसी स्ट्रक्चर है इसकी, ऐसा, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, ठीक है, और भी नीचे लगा होता है ये इजीली, इसको है ना, ये यहां पे लगा होता है। तो जैसे स्पर्म आएंगे, स्पर्म आगे जा ही नहीं पाएंगे, स्पर्म आगे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्पर्म का रास्ता जो है इसने क्या कर दिया है, रास्ता ब्लॉक कर दिया है इसने, स्पर्म्स का रास्ता क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो अब स्पर्म का रास्ता रोक दिया तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं देता है। पहला माध्यम, तो पहला चीज आपको समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन को कैसे रोकता है। दूसरा मोड ऑफ एक्शन देखिए, दूसरा मोड ऑफ एक्शन है प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब समझाता हूं पहले आप लोगों को। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जब एम्ब्रियो, मैं बोलूं कि जब स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में क्या बनाते हैं, दे मेड जायगोट, जायगोट बनाते हैं। जायगोट जो है वो आकर, मैं बात करूं, यहां फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में जायगोट जो है वो यूट्रस में यहां पर इंप्लांट हो जाता है। लेकिन कब, फर्टिलाइजेशन के बाद में। अब आप में से बहुत बच्चों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि अभी तो हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं दे रहा, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि इंप्लांटेशन नहीं होने दे रहा। तो बात समझिएगा, इन केस किसी महिला ने आईयूडी इंसर्ट नहीं करवा रखा है, आईयूडी इंसर्शन नहीं हो रखा है उसके, और जो है सेक्सुअल, या मैं बोलूं कि अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, ठीक है, अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, उसके बाद में जायगोट बन गया था यहां पर, ठीक है, और जायगोट बनने के या अनसेफ इंटरसेक्सुअल के विदिन 5 दिनों में, मैं बोलूं कि मान लीजिए अनसेफ इंटरसेक्सुअल जो अनसेफ जो इंटरकोर्स है वो 10 तारीख को हुआ, और महिला ने 14 तारीख को आईयूडी इंसर्ट करवा लिया। समझना मेरी बात को, महिला क्या हुआ, 10 तारीख को जो है वो अनसेफ इंटरकोर्स हुआ, और महिला ने 14 तारीख को क्या करवा लिया, आईयूडी इंसर्ट करवा लिया, मान लीजिए। तो फिर क्या होगा, अब जो है समझना बात को, क्योंकि आईयूडी वर्क एज एन इमरजेंसी मेथड आल्सो, आईयूडी इमरजेंसी मेथड के रूप में भी काम करता है। तो क्या होगा, आईयूडी जो है अगर जायगोट बना भी होगा, अगर इनकेस जायगोट बन भी गया है, तो उसको यहां पर इंप्लांट ही नहीं होने देगा। क्लियर है दोनों बात। पहली बात क्या बताई कि अगर आईयूडी इंसर्ट है और स्पर्म आ रहे हैं तो वो फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देगा, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, पहली बात। दूसरी बात, वो अगर आईयूडी इंसर्ट नहीं है और अनसेफ, या मैं बोलूं कि अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, तो वो इंप्लांटेशन नहीं होने देगा, कौन, आईयूडी। तीसरा, कॉपर स्पर्मिसाइडल, कि आईयूडी से जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, इससे क्या रिलीज होते हैं, कॉपर रिलीज होते हैं। इससे क्या रिलीज होते हैं, कॉपर, क्योंकि कॉपर के वायर लगे होते हैं, अभी पढ़ेंगे कॉपर वायर स्ट्रिंग्स, इस तरीके से कॉपर वायर लगे होते हैं, तो वहां से कॉपर रिलीज होगा, और जैसे ये स्पर्म के कांटेक्ट में आएंगे, स्पर्म इस कॉपर के कांटेक्ट में आएंगे, मर जाएंगे। स्पर्म, मैं बोलूं कि कॉपर स्पर्मिसाइडल है, मतलब कॉपर जो है वो स्पर्म्स को मार देता है, मारने वाला है, खत्म करने वाला है। क्लियर, 3 मेथड समझ में आ गए। चौथा, यूटेराइन अनफेवरेबल एनवायरमेंट, यूटेराइन को इस तरीके से अनफेवरेबल कर देगा कि स्पर्म जो है वो या तो आगे ही नहीं जा पाएंगे, म्यूकस की ज्यादा सीक्रेटिंग करवा सकता है, या पीएच को लेकर कुछ भी कर सकता है ना। तो इस तरीके से जो स्पर्म्स है उनके लिए अनफेवरेबल एनवायरमेंट क्रिएट कर देगा आईयूडी, और वो स्पर्म जो है वो आगे जा ही नहीं पाएंगे, स्पर्म जो है आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ये क्या करता है, ये चारों चीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों ही बातें, और ये समझ लीजिए इन चारों के ऊपर ही सवाल पूछे जा चुके हैं। प्रायोरिटी बेस्ड सवाल आता है कि बताइए आउट ऑफ द फॉलोइंग, और कुछ 3 चीजें लिख देंगे, इनमें से बताइए मोड ऑफ एक्शन कौन सा है, आईयूडी का मोड ऑफ एक्शन कौन सा है, इनमें से 4 बातें लिख देंगे और पूछ लेंगे। तो आईयूडी का मोड ऑफ एक्शन कौन सा है, पहला फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, दूसरा इंप्लांटेशन नहीं होने देगा, क्योंकि इट आल्सो वर्क एज
इस इमरजेंसी मेथड आईयूडी जो है हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग वहां पर लास्ट में इमरजेंसी मेथड जहां लिखा है वहां पर लिखेंगे हम लोग आईयूडी आल्सो एक्ट एज इमरजेंसी मेथड, कि अगर अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के विद इन 5 दिनों में जो है वो आईयूडी इंसर्ट करवा लिया गया है तो फिर क्या नहीं होगा, तो फिर जो है मैं बात करूं इंप्लांटेशन नहीं होगा। कोपर स्पर्मिसाइडल, स्पर्मिसाइडल का मतलब क्या है, फेगोसाइटोसिस, मतलब स्पर्म्स को खत्म कर देता है, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस स्पर्म्स को क्या करता है, खत्म कर देता है। और लास्ट में यूटेराइन अनफेवरेबल एनवायरमेंट, यूटेराइन का जो एनवायरमेंट है उसको स्पर्म्स के लिए क्या कर देता है, अनफेवरेबल कर देता है, वो स्पर्म्स जो है वो वहां पर ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। क्लियर है बात, यहां से सवाल आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो आईयूडी के टाइप्स की बात करेंगे। आईयूडी के टाइप्स, हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ आईयूडी, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आईयूडी या आईयूडी टाइप्स, आईयूडी टाइप्स। देखो आईयूडी के टाइप्स को हम लोग 3 जनरेशन में बांटते हैं, 3 जनरेशन में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, सेकेंड जनरेशन आईयूडी, थर्ड जनरेशन आईयूडी। सवाल बहुत सारे हैं यहां पूछने के लिए, आइए डिवाइड कर देते हैं। क्या क्या बोला मैंने, फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, सेकेंड जनरेशन आईयूडी, सेकेंड जनरेशन आईयूडी और थर्ड जनरेशन आईयूडी। थर्ड जनरेशन आईयूडी क्लियर है। आइए पढ़ते हैं इन तीनों के बारे में। फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, सेकंड जनरेशन क्या होता है। देखिएगा फर्स्ट जनरेशन आईयूडी क्या होता है, इनके बारे में अब इनके जो एग्जांपल्स है, इनके कैरेक्टर्स है, वो यही हम लोग लिखते जाएंगे। देखिए नोट्स को जितना आप अच्छा बनाएंगे आपको उतना ही पढ़ने में मजा आएगा, अगर आप जितना रद्दी बनाएंगे मजा भी नहीं आएगा आप लोगों को। देखिए फर्स्ट जनरेशन आईयूडी नॉन मेटेलिक होता है। कैसा होता है, नॉन मेटेलिक, जबकि ये दोनों कैसे होते हैं, मेटेलिक। कैसा है पहला, नॉन मेटेलिक, मतलब प्लास्टिक का बना होता है, मेटल का नहीं होता, नॉन मेटेलिक। ये कैसा होते हैं, ये दोनों मेटेलिक होते हैं। ये भी कैसा है, मेटेलिक, मेटल के बने होते हैं। ठीक है, ये किसका बना होता है, मतलब प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। दूसरी बात अगर बात करूं सेकंड में, तो ये जो है वो नॉन मेडिकेटेड होता है, मतलब इसके अंदर कोई दवाई नहीं होती। नॉन मेडिकेटेड मतलब कोई दवा इसके अंदर नहीं होती, जबकि ये कैसे हैं, मेडिकेटेड। ये भी कैसे हैं, मेडिकेटेड, मतलब इसके अंदर भी जो है वो कॉपर है ना, वो एज ए मेडिसिन काम कर रहा है। तो पहला हो गया, फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड मेडिकेटेड, या कैसा है ये, नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड का मतलब क्या है, कोई मेडिसिन नहीं है इनके अंदर, कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है एक्स्ट्रा। ये कैसा है, ये मेडिकेटेड होता है, इसके अंदर कॉपर होता है। और ये भी कैसा होता है, ये भी मेडिकेटेड होता है। ये भी कैसा होता है, मेडिकेटेड। क्लियर है बात। चलिए देखो, अब जब ये प्लास्टिक का बना है, इसके अंदर कोई मेडिकेटेड मेडिसिन भी नहीं है, तो ये क्या होता है, नॉन हार्मोनल। ये क्या होता है, कैसा होता है, नॉन हार्मोनल।
कैसा होगा, नॉन हार्मोनल। ये कैसा होगा, ये भी नॉन हार्मोनल, इसके अंदर भी कोई हार्मोन नहीं होता, कॉपर होता है केवल, नॉन हार्मोनल। ये भी कैसा होगा, नॉन हार्मोनल। पर ये हार्मोन्स, इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, इसके अंदर जो है वो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनल। क्लियर है बात। अब देखो एक बात बताता हूं आप लोगों को, दो चीजें बता रहा हूं, एक होती है एक्सपल्सन रेट, एक होती है रिमूवल रेट। क्या बता रहा हूं देखो सुनना, नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूं मैं, एक तरफ मैं लिख रहा हूं, एक चीज लिख रहा हूं मैं, एक्सपल्सन रेट, एक मैं लिख रहा हूं रिमूवल रेट। ये क्या चीज लिख रहा हूं मैं, एक मैं लिख रहा हूं रिमूवल रेट। देखो एक्सपल्सन का मतलब होता है कि जो खुद से एक्सपेल आउट हो जाए, मतलब आईयूडी इंसर्ट करवाया महिला ने और वो खुद ही बाहर निकल गया, वो क्या हो गया, सेल्फ एक्सक्रीट आउट, खुद ही बाहर निकल गया, वो तो बोलते हैं एक्सपल्सन। और रिमूवल क्या होता है कि महिला को इतना पेन हुआ या कुछ भी हुआ जिसकी जिसकी वजह से महिला ने उसको इंसर्ट आउट किया या किसी मेडिकल से या डॉक्टर से जो है इंसर्ट आउट करवाया, वो होता है रिमूवल। मतलब जब महिला खुद की मर्जी से उसको बाहर निकलवा रही है तो वो होता है रिमूवल, और जब वो आईयूडी खुद से एक्सक्रीट सेल्फ आउट तो वो क्या होता है, एक्सपल्सन। क्लियर है बात। तो एक्सपल्सन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीट सेल्फ, एक्सक्रीट सेल्फ आउट, खुद से बाहर निकल जाना। आप हिंदी में भी अगर चाहो तो लिख सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं, खुद से बाहर निकल जाना, खुद से बाहर निकल जाना, एक्सक्रीट सेल्फ आउट। और रिमूवल रेट क्या होता है, रिमूवल मतलब बाय वुमन या बाय फीमेल, जो फीमेल के द्वारा निकलाया जाता है, बाय फीमेल सेल्फ, जो महिला के द्वारा निकलवाया जाएगा। ज्यादा हो सकता है ब्लीडिंग की वजह से, हो सकता है पेन की वजह से, हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीजें। आईयूडी का इंसर्शन का तरीका क्या होता है आईयूडी मोस्ट कॉमन जो है वो आईयूडी को रिमूवल का रेट क्या है, रिमूवल का तरीका क्या है, ब्लीडिंग क्या है, पेन क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो रिमूवल क्या होता है भाई, जब फीमेल के द्वारा खुद के द्वारा रिमूव आउट करवाए तो वो होगा भाई रिमूवल रेट। तो अब देखो क्या बताना चाह रहा हूं, जो फर्स्ट जनरेशन रेट है इनकी एक्सपल्सन रेट और रिमूवल रेट दोनों बहुत ज्यादा होती है। मतलब या तो ये खुद ही निकल जाते हैं या इनको महिला निकलवा देती है। तो क्या लिखा है इसमें, एक्सपल्सन रेट, एक्सपल्सन रेट एंड रिमूवल रेट बोथ हाई, दोनों ही क्या होती है, हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। मतलब महिलाएं या तो वो खुद ही निकल जाता है क्या आपका फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, या उसको महिला निकलवा देती है। सेकंड देखो, इसकी तुलना में कम होता है, लेस देन फर्स्ट जनरेशन। एक्सपल्सन रेट क्या लिखेंगे यहां पर, एक्सपल्सन रेट, एक्सपल्सन रेट एंड रिमूवल रेट, expulsion rate and removal rate is less than first generation, is less than first generation, फर्स्ट जनरेशन की तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। और इसमें जो है क्या, थर्ड जनरेशन में जो एक्सपल्सन रेट है वो तो बहुत कम है, लेकिन जो रिमूवल रेट है वो बहुत हाई है। क्या लिखेंगे, एक्सपल्सन रेट इज लो, एक्सपल्सन रेट इज लो, जबकि जो रिमूवल रेट है वो क्या है, वो हाई है, वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ये जो है इनके बीच में डिफरेंस है, किसके बीच में डिफरेंस है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बीच में। आइए इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब देखो एग्जांपल्स की बात करूंगा मैं आप लोगों के लिए, देखो एग्जांपल्स की बात करता हूं। अगर बात करें एग्जांपल्स की
तो ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, ये जो इमेज दिख रही है ये है लिपेस लूप। क्या है ये? लिपेस लूप, जो कि प्लास्टिक का बना होता है, जो कि एस शेप होता है। क्या है इस एग्जाम्पल का नाम? क्या है? लिपेस लूप। इसका नाम है लिपेस लूप, जो कि कैसा होता है? एस शेप का होता है। जो कि कैसा होता है? एस शेप का, एस आकार का होता है। क्लियर है? और ये प्लास्टिक का बना होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस तरीके से इंसर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मान के चलते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसमें जो है ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये एस आकार में इस तरीके से हो जाएगा। कैसे? ऐसे एस शेप में इस तरीके से हो जाता है ये। बस अब इस पंप से आगे जा ही नहीं पाएंगे, एस शेप का है, बहुत सारा कोइल्ड है, तो इस तरीके से हो गया, अंदर इस पंप जा ही नहीं पाएंगे। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये देखिए बीच में आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये है कॉपर टी। तो एग्जांपल सेकंड जनरेशन के एग्जांपल है, सेकंड जनरेशन के एग्जांपल है, एग्जांपल कॉपर टी। और भी एग्जांपल है कॉपर टी 220, कॉपर टी 380 AAG। ये क्या है? नाम भी बताऊंगा, इनके नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है? उसके अलावा मल्टीलोड 375 कॉपर टी। ठीक है? तो इस तरीके से जितने भी कॉपर टी के जो एग्जांपल है, कॉपर टी 220, तो कॉपर टी 380, 375, मल्टीलोड 375, वो सब किसके एग्जांपल है? वो है आपके इसके। और इसका शेप कैसा होता है? टी शेप। इसलिए इसका नाम भी क्या है? इसका नाम भी कॉपर टी है, क्योंकि कॉपर है, देख लो यहां पर कॉपर है, ये कॉपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, कॉपर वर्टिकल्स है, ये इसका स्टेम है, वर्टिकल स्टेम, ये इसकी स्ट्रिंग्स होती है, ये कॉपर आर्म होती है, अभी बताऊंगा, इसकी स्ट्रक्चर बता दूंगा। ठीक है? तो ये टी शेप का होता है। और यहां पर जो थर्ड जनरेशन है इसके एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इसके एग्जाम्पल आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हैं, फ्रीडम 5, फ्रीडम 5। आप लोगों को ये भी बताएंगे कि ये कितने टाइम के लिए जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं। जैसे कॉपर टी कितना है? कॉपर टी 380 कितना है? 5 साल के लिए। मल्टीलोड 375 कितना टाइम के लिए? 5 साल के लिए, है ना? ये सब चीजें बताऊंगा आपको। फ्रीडम 10 भी आता है। अच्छा, एक होता है फ्रीडम 5, एक होता है फ्रीडम 10। फ्रीडम 5 जो है वो थर्ड जनरेशन है, जबकि फ्रीडम 10 जो है वो आपका सेकंड जनरेशन है, याद रखिएगा। एक आता है नोवा टी, लिख देते हैं बड़ी, नोवा टी। सबसे पहले जो एजी मिक्स किया गया था, बताएंगे अभी सब कुछ, नोवा टी। एक आता है आपके फ्रीडम 10, वो भी किसके एग्जाम्पल है? वो सब जो है वो सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल है। तो यहां से एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा सवाल आने के चांसेस रहते हैं। लिपेस लूप किसका एग्जाम्पल है? कॉपर टी किसका है? 220, मल्टीलोड 375, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है पूछे जाते हैं। और फ्रीडम 5 जो है इसके ऊपर भी सवाल आते हैं। यहां तक की बात उम्मीद है क्लियर होगी आप लोगों को कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कितने तरीके से डिवाइड किया जाता है, ये सब बातें हमने कर दी। अब देखो आगे बात बताता हूं। अब नेक्स्ट बात अगर करें तो हम लोग आपसे बताते हैं कॉपर टी की स्ट्रक्चर कैसी होती है। कॉपर टी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखो कॉपर टी की स्ट्रक्चर, हेडिंग डालिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर टी। आप लोगों को इमेज दिख रही होगी, यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी की स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर टी। देखिए कॉपर टी की स्ट्रक्चर देखिए, आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रही होगी ये, थोड़ा सा और इसको अच्छे से देख लेते हैं। आप लोगों को इमेज अगर साफ नहीं दिख रही है,
इस तरीके से इमेज होती है ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है, ये जो नीचे धागा निकला होता है, इस धागे को चेक करना पड़ता है। ये धागा जो है सर्विकल ओस जो होते हैं उनसे 3 से 4 सेंटीमीटर बाहर तक निकाला जाता है, बताएंगे ये भी हम लोग, पूरी बात पढ़ेंगे, एक एक नोट चीज लिखेंगे। क्या बता रहा हूं, सबसे पहले नामकरण करते हैं इसका, क्या क्या चीज क्या क्या है। जैसे इसकी बात कर रहा हूं सबसे पहले, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग, धागा। ये जो है बीच में आपको स्टेम दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टेम। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल स्टेम। क्लियर है। ये दोनों आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके हाथ इस तरीके से, ये कॉपर कंटेनिंग आर्म होती है। क्या होती है ये, कॉपर कंटेनिंग, कॉपर कंटेनिंग आर्म, भुजाएं हैं ये इसकी, कॉपर कंटेनिंग आर्म। यहां आप लोग देख पा रहे हैं ये है हार्मोनल एरिया, ये एरिया देख पा रहे हैं आप लोग, सॉरी ये कैसा एरिया है, हार्मोनल एरिया होता है ना, ये कॉपर होती है, मैं बता देता हूं, ये जो है ये कॉपर होता है, और ये एरिया जो होता है ये हार्मोनल एरिया होता है। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है किसकी, कॉपर आईयूडी की, कॉपर टी की जो है ये स्ट्रक्चर है। चलिए, तो ये हमने बात की किसके बारे में, हमने बात की कॉपर टी के बारे में। हमने क्या क्या बताया, सबसे पहले हमने बताया कॉपर टी का मैं बोलूं आईयूडी का पूरा नाम आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसके मोड ऑफ एक्शन हमने बताया, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट इंप्लांटेशन, कॉपर स्पर्मिसाइडल, यूटेराइन अनफेवरेबल एनवायरमेंट, इसकी 4 मोड ऑफ एक्शन है। फिर हमने बात की इसके बारे में किसका, इसकी तीनों जनरेशन के बारे में, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की बात की हम लोगों ने। नेक्स्ट हमने बात की कि इनके एग्जांपल्स की, कौन कौन से एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने इसका रिमूवल रेट, एक्सपल्सन रेट उसकी बात की, और लास्ट में हम लोगों ने बात की कॉपर टी की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसकी बात हम लोगों ने की, क्या क्या होता है कॉपर टी की स्ट्रक्चर में, वो सब हमने बताया। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसको किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, किस तरीके से इसको एक्सक्रीट किया जाता है, क्या इसके नाम होते हैं और क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, ये सब बातें हम लोग इसमें नेक्स्ट करेंगे। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा, बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अच्छा साथ ही साथ एक सवाल और पूछना चाहूंगा आप लोगों से, बैरियर मेथड के ऊपर से जरूर बताइएगा, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव को क्या नाम, किस नाम से बुलाया जाता है, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव इज नेम्ड एज, जरूर बताइएगा, देखते हैं इसको। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, थैंक यू।